नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कात्यायनी मंत्र के जप की क्या विधि है। ये जो कात्यायनी मंत्र है, ये अगर कन्याएं इसका जप करती हैं, जिनकी विवाह में बाधाएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। और अगर कोई अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी इस मंत्र का जप करता है, तो उसकी भी अभिलाषा पूर्ण होती है। तो अगर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए आप कात्यायनी जप कर रहे हैं, तो 1 माला 3 माला जितनी आपकी क्षमता है आप रोज करें। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए, या विवाह नहीं हो पा रहा है आपका किसी कारण से भी, तो उसके लिए अगर आप जप कर रहे हैं, तो आप जितनी क्षमता है उतना जप करें। लेकिन शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए आपको इसका अनुष्ठान करना चाहिए, या फिर पंडित जी की सहायता से करवाना चाहिए। तो 1.25 लाख का इसका अनुष्ठान है, 1.25 लाख जप का इसका अनुष्ठान है। अगर ये पंडित जी की सहायता से आप करवाएंगे, तो वो 7 दिन के भीतर ये जप भी कर देंगे, आपका हवन इत्यादि भी सारा कार्य हो जाएगा। आप स्वयं भी चाहें तो जप कर सकते हैं। अगर आप 1.25 लाख जप का अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वयं से जप कर रहे हैं 1.25 लाख, तो इसके कुछ नियम हैं, वो आपको जान लेने चाहिए। जप करने का सबसे पहला नियम तो ये है कि आप इसमें सात्विक भोजन करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, साफ सुथरा रहें। माँ कात्यायनी की पूजा करके आपको जप करना चाहिए नित्य, और आसन लेकर बैठना चाहिए, रुद्राक्ष की माला लेकर जप करना चाहिए। 1.25 लाख जप आप निर्धारित करें कि आप रोज कितनी संख्या में करने वाले हैं, ताकि आपका जप या तो 21 दिन में पूरा हो जाए, या 41 दिन में पूरा हो जाए, या 100 दिन में पूरा हो जाए। यानी कि 44 दिन में आप पूरा कर सकते हैं दशांश डालकर। तो आप 21 दिन, 44 दिन या 100 दिन में आप पूरा अनुष्ठान कर सकते हैं, ये जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, तर्पण मार्जन सब आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप पंडित जी से करवाते हैं, तो वो 7 दिन में आपका जप भी कर देंगे, कुछ ब्राह्मण मिलकर, और फिर जप करने के बाद आप उनको दक्षिणा देंगे, और वो जो जप का फल है आप ही को प्राप्त होगा, हवन इत्यादि होगा। तो ये भी अनुष्ठान का रूप है। तो इस प्रकार आप जप कर सकते हैं। जप की संख्या 1.25 लाख, और जप का दशांश है 12,500। 12,500 का फिर बाद में दशांश जो हवन किया जाएगा, वो किया जाएगा 13 माला से, और 13 माला के बाद फिर तर्पण किया जाएगा 2 माला से, और 2 माला के तर्पण के बाद 20 बार मार्जन किया जाएगा जप का, 20 बार जप करके मार्जन किया जाएगा। ये सब विधियां होती हैं, या मैं अभी आपको करके तो नहीं बता सकती। तो आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ होती है। 1.25 लाख जप, 1.25 लाख जप का 12,500 दशांश, उसके बाद 13 माला से हवन, यानी कि 1250 से हवन करना चाहिए। तो 13 माला मान लीजिए आप, और 2 माला से तर्पण, 20 बार जप करके मार्जन होता है इसका। तो इस प्रकार अनुष्ठान किया जाता है। ये शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए होता है। आप स्वयं अगर इसके बारे में, अनुष्ठान के बारे में ज़्यादा नहीं समझते, हवन इत्यादि नहीं जानते, तो आप जप कर लें, हवन पंडित जी की सहायता से, मार्जन तर्पण सब वो आपका करवा देंगे। अगर आप चाहें तो पंडित जी की सहायता से करवा लें, ये बड़ी सरलता से वो आपका हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर मान लीजिए आप स्वयं करना चाहते हैं, लेकिन आप हवन इत्यादि नहीं जानते हैं, तो जो नियम मैंने आपको बताए हैं, नियमों का पालन करते हुए, लहसुन प्याज नहीं खाना है इसमें जब आप अनुष्ठान रूप में करेंगे तो, और नियम से उसी समय पर बैठकर आपको जप करना है, और जितनी माला निर्धारित कर ली है उसके अनुसार आपको जप करना है। तो वो जप आप कर लें, और जब हवन करना है, तर्पण करना है, मार्जन करना है, ये सब आप पंडित जी की सहायता से कर लें। अगर हो सके तो आप उन्हीं से सब कुछ करवा लें, तो वो जल्दी हो जाएगा। आपको तो काफ़ी समय देना पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस नहीं होगी जल्दी जल्दी जप करने की, तो आपको घंटों भी बैठना पड़ सकता है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। तो शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है। तो कात्यायनी मंत्र का भी इस प्रकार अनुष्ठान हो जाता है। तो अगर आप अच्छे वर की कामना के लिए कर रहे हैं, तो नित्य आपकी जितनी क्षमता है आप उतना जप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 7 माला, इस प्रकार जितनी आपकी क्षमता है आप उतनी संख्या में बैठकर जप करें। इससे अच्छे वर की भी प्राप्ति होती है, विवाह की बाधाएं भी दूर होती हैं। इसी प्रकार की जानकारियां मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। मंत्रों के बारे में, किस मंत्र का जप करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, इससे क्या लाभ प्राप्त होगा, और बहुत सारे उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वो सब मैं आप तक पहुंचाती रहती हूँ। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।